चौधार और आप देख रहे हैं शेखावाटी टाइम्स। इस वक्त हम पहुंचे हैं कलाम कोचिंग में। कलाम कोचिंग किसी नाम की मोहताज नहीं है आपके सामने, और इस वक्त हमारे साथ हैं कलाम कोचिंग के डायरेक्टर मनोज जी गुर्जर। उनसे जानते हैं कि आज जो ये आयोजन हुआ है उसको लेकर कुछ बताएं जरूर। जिंदगी जीवा ऐसे कि हमारे बीच रविंद्र जी पुरोहित का स्वागत करने के लिए विकास जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो माला पहनाकर अभिनंदन करें श्रीमान जी रविंद्र जी पुरोहित का। कमलेश जी नाजी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो माला पहनाकर उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। तो एक बार जोरदार तालियां। अभिनंदन, स्वागत सर, बहुत बहुत स्वागत। का मैं स्वागत करने के लिए विजेंद्र जी को आमंत्रित करता हूं कि वो श्रीमान महेंद्र जी पिठारवाल का हार्दिक माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन करें। एक बार जोरदार तालियां। बच्चे कह रहे थे कि ऐसा कुछ करो कि सफलता शोर मचा दे, तो उन्होंने कहा कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो उन्होंने घर वालों के आर्मी की तैयारी कर रहा था। हाँ, तो उन्होंने कहा कि मेहनत इतनी खामोशी से करो सबको माहौल को पता चले। तो बिल्कुल ऐसा ही करके दिखाया। एक बार जोरदार तालियां। जो हासिल किया पद उनके भी जोरदार तालियां। और मैं उनको एक एक आपके सामने आग्रह करूंगा कि वो बच्चों का मान सम्मान और उनको आशीर्वाद प्रदान करें कि वो देश सेवा में अपना। काश मेरी जिंदगी में इस सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए, न खौफ है मौत का न शहीदों का, काश मेरा नाम भी आए। अविनाश हमारे बीच, एक बार जोरदार तालियां। हमारे बीच योगेश बहुत ही शानदार जबरदस्त बड़े ही तरीके की इस कदम जिंदगी जीवो ऐसे की मिसाल बन जाए, अंदर कदम चले से की निशान बन जाए। उन्होंने कहा सफलता शोर मचा दे, तो आज वो सफलता इनकी शोर मचा रही है। तो एक बार जोरदार तालियां। स्वागत। कदम दर कदम चले से की निशान बन जाए, जिंदगी तो सभी जी लेते हैं दोस्तों, जिंदगी ऐसे जियो की निशान बन जाए। वैसे ही सब हो गए हमारे बीच। बच्चों का फौज के अंदर जाना तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज के कार्यक्रम के अंदर हमारे मुख्य अतिथि नवलगढ़ के सुप्रसिद्ध समाज सेवी श्री रविंद्र जी पुरोहित जी, आदरणीय गुरु जी, और जिस फौज के अंदर भर्ती हुआ है उनके पिताजी को पता नहीं था कि वो फौज के अंदर तैयारी कर रहे हैं। उनके पिताजी, मनोज जी, पूरा स्टाफ, सभी बच्चों बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज कलाम कोचिंग जी की जयंती है, कलाम जी की जयंती है, मेरे को वहाँ भी जाना है अभी, तो मैं आपको सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ऐसे शख्स कलाम जी जो ईमानदारी से हर काम किया तो इतने बड़ी पद के ऊपर पहुँचे वो, तो मैं तो सभी को ये कहूँगा मेहनत और ईमानदारी सबसे बड़ी बात है। आप चारों बच्चे फौज में जा रहे हो, तो मैं ईश्वर से कामना करता हूँ आप इतने बड़े पद तक पहुँचो वहाँ पर, तो हमारे नवलगढ़ का, हमारी कोचिंग कलाम कोचिंग का नाम हो, तो अपने परिवार का नाम हो। और मनोज जी के लिए तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने जो मेहनत करते हैं ये सभी को अपने बच्चे समझकर करते हैं कि सभी बच्चे
यहाँ पर आए, तरक्की करें। अभी पहले भी यहाँ पर फंक्शन में आते रहते हैं, साल में 4-5 बार आना पड़ता है ऐसे ही प्रोग्राम के अंदर कि आज उन बच्चों का सिलेक्शन हुआ, आज उन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, आज दूसरी ब्रांच भी खोल लिया इन्होंने। तो मैं तो कहूँगा, ये कहता हूँ, कई सीकर का नाम लेते हैं, मैंने कहा सीकर से बढ़िया यहाँ पर कोचिंग सेंटर है, तो सीकर में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। दोबारा ईश्वर से कामना करता हूँ हमारे चारों बच्चे भविष्य उज्जवल हो और इतने ऊपर तक पहुँचे कि हमारे को कहने में आए कि हम जो दिन उनका स्वागत किया था, आज वो भी बच्चे आज इतने पद के ऊपर हैं। और जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर है, उनके लिए मैं ईश्वर से कामना करता हूँ फिर हम जल्दी आए आपका स्वागत करने के लिए। आप मेहनत करो, जो मेहनत करने वाला वो कभी भी पीछे नहीं हट सकता। और एक दूसरी बात, अपने माता पिता की सेवा करो। कभी ऐसा ना हो कि आपके माता पिता का आपने दिल दुखा दिया तो कभी भी तरक्की नहीं कर सकता आदमी। माता पिता की सेवा बहुत ज़रूरी है। आप मंदिर जाओ, न जाओ, कहीं जाओ, पर माता पिता सुबह उठ करके उनके पाँव छुओ, उनका आशीर्वाद लो। बिना पैसे का आशीर्वाद है बात 24 घंटे के अंदर एक ऐसा आदमी के जबान निकलती है, वो सत्य होती है। तो आप अपने घर के अंदर बड़ों का, अपने माता पिता का, सभी का पैर छुओ, उनका आशीर्वाद लो और उनकी कभी भी, उनकी मर्जी बिना कभी भी कहीं मत जाओ। आप अच्छे काम करो तो उनकी मर्जी के बिना भी अच्छे काम कर सकते हो, पर बुरे काम के अंदर उनकी मर्जी के बिना मत करो। आप बहुत तरक्की करेंगे, ये सोच कामना करता हूँ सभी बच्चों का उज्जवल भविष्य हो, ये मेरी सबके शुभकामना। बहुत ही साथ जागरूकता लोगों के प्रति, स्टूडेंट्स के प्रति, अपने एकेडमी के प्रति, अपनी कोचिंग के प्रति जो एक्टिवता मैंने देखने को मिली, मनोज जी के बराबर मेरे हिसाब से मैंने नहीं देखा हुआ भाई। लगभग जगह घूमता हूँ, अपने सीकर पर्याय उससे डबल मेहनत आपको करके दिखानी है। वर्तमान में आप देख रहे होंगे भाई साहब, हालत ये है अपने समाज की, आपको देख रहे होंगे। एक दिन आप मजदूरी करके आओ, 500 रुपए की मजदूरी करके आओ, बस मैं गारंटी देता हूँ आधा दिन आप मजदूरी नहीं कर पाओगे। अगर किसी बढ़िया के पास या किसी भी साहूकार के पास नौकरी करोगे 8 से 10 हजार रुपए मिलते हैं, टाइम पे पैसे नहीं मिलते, अगला 5 बात सुनाएगा। वर्तमान के अंदर आपके पास गोल्डन चांस है मेरे भाई, इस गोल्डन चांस को मत गवाओ, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो। कोचिंग के पश्चात 5 घंटे 6 घंटे पढ़ाई करो। मैं गारंटी देता हूँ 12 महीने अगर आप मेहनत से, दिल और दिमाग से अगर पढ़ाई कर ली, 12 महीने की बात है, पूरी जिंदगी आप अय्याशी से बिताओगे मेरे दोस्त। तो आप ज्यादा कुछ मैं नहीं करना चाहता, आप खुद समझदार हो, इन लोगों से प्रेरणा लो, इन स्टूडेंट से प्रेरणा लो कि इन्होंने किस तरीके से मेहनत की है। आपके मन में भी ये हो रहा ना कि कागज को हाथ लगो। तो आज के इस कार्यक्रम के बिल्कुल सर, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो कार्यक्रम है, वो जो आपके सामने बच्चे खड़े हैं, उन्होंने आर्मी में चयन हुआ इनका, तो ये एक देश के लिए भी बहुत गर्व की बात है और हमारी संस्थान के लिए भी बहुत गर्व की बात है, हमारे नवलगढ़ के लिए भी बहुत गर्व की बात है। तो बहुत ही मान सम्मान के साथ आज इनका हमने नगरपालिका उपाध्यक्ष कैलाश जी चोटिया साहब और रविंद्र जी पुरोहित, मुकेश जी सर, इस बच्चे के पिताजी, इनको बुलाकर आज इनका मान सम्मान किया है। अभी कुछ समय बाद हम डीजे रैली का भी आयोजन करेंगे। तो आज तो वो खुशी का माहौल है कि हम पूरे नवलगढ़ में बच्चों का मान सम्मान देखेंगे, पूरा नवलगढ़ देखेगा। आज हमारे साथ फिलहाल 3 हैं जिन्होंने आर्मी का सिलेक्शन हुआ, लेकिन एक अभी आया नहीं है। आप बताइए, अपने बारे में परिचय दीजिए। तो आप Hello everyone, my name is Yogesh Kumar. I am from Jogyokabas which falls in Sikkar district of Rajasthan. Sikkar is also known as the education hub of Rajasthan. सवाल ये है, My father कलाम कोचिंग ही क्यों? कलाम कोचिंग इसलिए है क्योंकि यहाँ के जो गुरुजनों का व्यवहार है बच्चों के साथ, वो बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है और हर एक छोटी से छोटी चीज़ जो वो बच्चों को बता सकते हैं, वो उसमें पूरी कोशिश करते हैं। एजुकेशन तो करते ही हैं, कोचिंग में भी अपनी मेहनत करती है। परिवार का सहयोग कैसा रहा?
परिवार का सहयोग तो था ही। मैं पिछले 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मेरा एक भी पेपर पास नहीं हुआ। और इस साल जो पेपर पास हुआ वो भी, इसमें भी घर वालों का भी बहुत ज़्यादा सहयोग है मेरे, क्योंकि 4 साल जब पेपर पास नहीं होता और जब आखिरी जो अटेम्प्ट है उसमें पास होता है तो उनको भी खुशी वगैरह तो होती है। परिवार में कौन कौन है? परिवार में माता हैं, पिता हैं, दादाजी हैं, दादी जी हैं, भाई है। कुछ ऐसी चीज़ आप बताना चाहिए कि जिससे आपका सिलेक्शन हुआ हो, आपको लगा कि ये नहीं करता तो नहीं होता? वो रेगुलरिटी है, रेगुलरिटी। स्टूडेंट को ऐसा क्या करना चाहिए जिसका 100% उसका सिलेक्शन हो जाए? स्टूडेंट को बस यही है कि अपने जो पढ़ाई है उस पर ध्यान दे। और तो क्या है, कितने घंटे? मिनिमम 5 से 6 घंटे तो देना चाहिए। टीचर्स का कैसा व्यवहार रहता है आपके साथ जब आप क्लास में होते हैं? नहीं, एकदम से बढ़िया। बताइए अपनी बात। मेरा नाम गजेंद्र कुमार है, वैसे बेरी का निवासी हूँ। पिताजी का नाम महेंद्र कुमार मिठारवाल है। तो अभी यहाँ पे रहते हैं नवलगढ़ में। वैसे तो बहुत टाइम हो गया, लेकिन खुद के घर 4 साल पहले बना लिए थे। तो फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरा वैसे तो आर्मी का, पहला ही पेपर दिया था, उसमें हो गया क्लियर। तो पिताजी को कुछ ज़्यादा ही खुशी हुई, वो वैसे बाहर रहते हैं दुबई, तो कल ही फ्लाइट करके कल सुबह ही पहुँचे हैं यहाँ पे। और इतनी एक्साइटमेंट थी कि साथ में आए हैं यहाँ पे। तो सबसे शानदार यही चीज़ कहाँ है। पे पिताजी? वो बाहर जानते हैं और कमे से बहुत कि ऐसा क्या रहा जिससे उनका सिलेक्शन हुआ बच्चे का? बताएं, पहले तो अपना परिचय दें। महेंद्र नाम है, पिठारवाल गजेंद्र पिताजी। ऐसा क्या रहा जिससे कि बच्चे का सिलेक्शन हो गया? वो तो यही जानता है, मैं तो रहता हूँ विदेश में। अच्छा, आप यहाँ नहीं रहते? नहीं, मैं तो कल ही आया हूँ। कल आते ही आपको बधाई मिल गई मैं कि तो पहले ही बोल दिया था भाई फौज में, नहीं बोला नहीं मेरे को जाना ही जाना है। मतलब बच्चे की खुद की रुचि हाँ, थी क्योंकि ये बोला मेरे को तो जाना ही जाना है। एक दिन में 2 पेपर दिए थे। सुबह देखो 7 से 10 बजे कॉलेज का, और फिर 11 से ये बाद में 12 बजे तक 1 बजे तक था। ये दोनों में पास हो गए, तो इसी के और जज्बा था। हाँ। जो लगन इसने दिखाई उसमें आपका पूरा सपोर्ट था? हाँ, सपोर्ट मेरा था पूरा कि भाई तुम जो भी करो तैयारी करो। अब कैसा महसूस हो रहा है? कैसे? बहुत बहुत खुशी महसूस हो रही है। और मैं तो बाहर भी सो रहा था, सुबह जब मनोज फ़ोन किया यहाँ से कि भाई सिलेक्शन हो गया, तो पता चला मेरे को। अपना परिचय बताएं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अविनाश सिंह है, मैं जोगियों का वासी हूँ। और जैसा कि सर ने बताया था कि जो कलाम कोचिंग है उनसे मेरे पेरेंट्स जुड़े और मैं भी उनसे जुड़ा। और कोच साहब जो मिल्खा जी है उनसे मैं जुड़ा, उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करवाई और सर ने भी बहुत अच्छी मेहनत करवाई। कैसा महसूस होता है सिलेक्शन होने के बाद? वो तो आप देख ही रहे हैं, बता नहीं सकता वो, सब ऐसी कुछ खुशी है। दिल बाग बाग हो गया। सभी खुशी है, घर वाले भी खुश हैं। ये बात। परिवार में कौन कौन है? भाई है, मम्मी पापा है। अभी सिलेक्शन तो हो चुका है, खुशियाँ भी मनाई जा रही है। सर आप ये बताना चाहिए कि स्टूडेंट को ऐसी कौन सी तैयारी करनी चाहिए जिससे अपना सिलेक्शन हो जाए? देखिए, वैसे तो खुद का भी लगन होना चाहिए और कोई भी काम अपन लोग करें तो रेगुलरिटी के साथ में करना चाहिए। बिना रेगुलरिटी के कोई भी काम नहीं हो सकता। और खुद की मेहनत भी बहुत, और हमारे कोच साहब का सपोर्ट है इसमें, उन्होंने मेहनत करवाई, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कोच साहब ने ऐसा क्या बताया जिससे कि अपन को फ़ायदा हो? कोच साहब ने वो हमें ऐसे बताया कि इस प्रकार से रनिंग करनी, इस प्रकार से तुम्हें यहाँ पर ये करना है। अलग अलग जो टेक्निक है रनिंग की, फिजिकल की, वो बताई। और उन्होंने उनका जो रेगुलर जो उनकी रनिंग का हमारे प्रति करवाना है वो सब। परिवार में कौन कौन है? पापा है, मम्मी, भाई है। बताएं सर। जी आप नमस्कार सर। स्टूडेंट में वो क्या पढ़ते हैं जिससे उनका सिलेक्शन हो जाए? जी अभी आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले मैं जब इनका माला सम्मान समारोह हो रहा था उसमें, वैसे ही इनका जब सुबह 5 बजे होता है तो ये लोग पहले तो ऐसे हैं जैसे कि ऐसे कुछ हो ही नहीं पाएगा, लेकिन जब इन्होंने शुरुआत करते हैं, जब मैं इनके साथ जुड़ता हूँ तो इनमें भी वो जोश आ जाता है, इनके साथ वो जुड़ जाते हैं, वो सपने इनको दिखने लग जाते हैं, वो गोल इनका दिखने लग जाता है कि किस प्रकार से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, कि लोग हमसे कितने आगे हैं
कि किस प्रकार से कितनी मेहनत करें कि हम सफल हो पाएँ। तो इनको पता चलता है जब ग्राउंड में आते हैं, जब वो सुबह उठते हैं, लोगों को देखते हैं कि हम भी नहीं उठ पाते, इससे ज़्यादा एज के 60-60 साल के लोग दौड़ रहे हैं, तो उनको देखकर, इन सबको देखकर इनको बड़ा जोश आता है। और इन्हीं का सबसे बड़ी बात है रेगुलरिटी। ये इन्होंने प्रॉपर रखी, जिन्होंने रेगुलरिटी प्रॉपर रखी, जिन्होंने रुककर और अपने कदम बनाकर मेहनत की, वो हमेशा सफल हुआ है। और उन्होंने भी वो कदम बना के रखा, एकदम से जुड़े रहे, जैसे से बोला उन्होंने वैसे से किया और अंतिम उन्होंने सफलता प्राप्त कर ली। मैं तो बोलना चाहूँगा कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं और पात्र के बिना दान नहीं। चाहे एकांत गुफा में बैठता हो, जब तक स्थिरता नहीं है, जब तक अपने जड़ें मजबूत नहीं है, जब तक हम रुकेंगे नहीं, चाहे कहीं भी चलो, जब तक हम रुकेंगे नहीं, अपनी जड़ें मजबूत नहीं होंगे, जब तक हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। उन्होंने रुका रहा, अपनी जड़ें मजबूत बना के रखे और अंतिम समय तक रुके रहे और अंतिम समय तक अपने गोल तक टिके रहे, तो उन्होंने सफलता आसानी से प्राप्त कर ली, जैसे आपने देखा। सवाल स्टूडेंट के मन में एक आता है कि कलाम कोचिंग ही क्यों चुने, उसके बारे में बताएं। इन्होंने देखा कि जब पहली बार उन्होंने मिला तो देखा, इन्होंने जो व्यवहार देखा, तो उन्होंने सोचा कि सब ऐसे ही कुछ ना कुछ ऐसे बड़े बड़े सपने दिखाते और बड़े बड़े सपने दिखाकर और फिर वो रेगुलरिटी नहीं दिखाते। तब मैंने इन्होंने लगातार उन्होंने देखा कि सर जो है वो रेगुलर, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पानी बरसे से बरसात है, लेकिन ये ग्राउंड रेगुलर आते हैं। तो उन्होंने ये देखकर ही सब उन्होंने जुड़कर और मेरे साथ तैयारी की और उनका रिजल्ट उनके सामने आ गया। तो ये थे हमारे साथ वो बच्चे जिनका आज में सिलेक्शन हुआ और टीचर। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। शेखावाटी टाइम्स को फॉलो करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।